प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन, प्रणाम आप सभी को हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। एक बार सभी साथी जल्दी से आ जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? साउंड प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? साउंड प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? आवाज आ रहा है प्रॉपर? आवाज आ रही है? एक बार बताइए, क्या आवाज आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। जी 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 जी। तो गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात आप सभी का हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि आज है हमारा लाइव पोल सेशन। हफ्ते में जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, जो भी चीजें सीखी हैं, उसका आज होने वाला है टेस्ट। कॉपी पेन निकाल लीजिए क्योंकि भैया आप सभी जानते हैं बिहार बोर्ड अब बदल चुका है। बिहार बोर्ड में मंथली पेपर अगर आप दे करके आए हैं तो आप जानते हैं कि हमारे इस प्यारे से बिहार बोर्ड में अब आने लगे हैं न्यूमेरिकल्स, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। और वो न्यूमेरिकल कैसे होने वाले हैं? बहुत ही प्यारे प्यारे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। तो उन्हें सोचने समझने की जो क्षमता है वो विकसित करेगा आज का लाइव पोल। तो आज का लाइव पोल है अहम, इंपॉर्टेंट, मजेदार। कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा, सॉल्व करने में भी मजा आएगा और आपको आंसर देने में मजा आएगा। और मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा भी कि अगर ऐसा है तो क्यों है, आंसर भी सॉल्व करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका लाइव पोल प्यारा सा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, चारों ऑप्शन पहले देख लेना। ध्यान से सुनिए मेरी बात, जल्दीबाजी में कभी भी गलत करने की कोशिश मत किया करो। क्या आपको कछुआ और खरगोश की कहानी पता है? एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में। कछुआ बहुत धीमे धीमे चलता है लेकिन जीत जाता है, और खरगोश बेचारा बहुत तेज दौड़ता है लेकिन सो जाता है। सोने का मतलब यह है कि जीवन में गलतियां कर देना, जल्दीबाजी के चक्कर में गलतियां कर देना ही सोना है। और अगर आराम आराम से चल रहे हो तो जीत पर पहुंच जाओ, अगर मंजिल पर पहुंच जाओ तो आपका आराम आराम से चलना सार्थक हो जाता है। तो आराम आराम से चलना भी कब हो जाता है? सार्थक हो जाता है अगर आप आराम आराम से सही दिशा में सही जगह चल रहे हो। तो जल्दीबाजी में कर रहे हो और गलतियां कर रहे हो तो लाइफ खराब है। चलो, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, फालतू बातें नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन लाएंगे आपके सामने। चलिए, पहला क्वेश्चन, एक सीधे लंबे सीधे चालक तार से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से इससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। बहुत आसान है, चारों ऑप्शन ध्यान से देखो, पहचान लोगे। ध्यान से देखो, पहचान लोगे। ध्यान से देखो, पहचान लोगे। कौन सा ऑप्शन है? ध्यान से देखो, पहचान लोगे। काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल सही कहा, काफी सारे बच्चों ने गलत कहा। गलत इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लग रहा था नीचे 4 पाई है तो ये होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बातें, मैं आपको बहुत ध्यान से कहूंगा। एक लंबा सीधा चालक तार है, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही हो और इससे आर दूरी पर किसी भी बिंदु पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकालना है किसी भी चालक तार से। मान लो ये तार है, इसमें कुछ एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर धारा बह रही है। अब इससे कुछ दूरी पर, मान लो 1 मीटर की दूरी पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था, याद होगा तो, म्यू जीरो अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में आर, यही बताया था, यही बताया था। लेकिन अगर आप ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग कर दो इसी फॉर्मूले में, तो ये 2 2 जा नीचे हो जाता है 4 पाई। यानी हमारा फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा, अगर 2 से गुणा भाग कर दोगे तो म्यू जीरो अपॉन में 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 2 आई। कितना हो जाएगा? 2 आई बटे में आर। ऐसे ये भी फॉर्मूला लिखा जाता है, इसका ये फॉर्मूला भी लिखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, और एक फॉर्मूला म्यू जीरो अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में आर, ये भी लिखा जाता है। तो दो फॉर्मूले लिखे जाते हैं प्यारे साथियों, दो फॉर्मूले लिखे जाते हैं, याद रखिए। म्यू जीरो अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में आर, म्यू जीरो अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन में आर। अब गलतियां होंगी, अब गलतियां तो नहीं करोगे, अब गलतियां तो नहीं करोगे, नहीं करना, नहीं तो बहुत मार खाओगे। देखो, म्यू जीरो अपॉन में 4 पाई का वैल्यू पता है ना, क्यों ऐसा किया जाता है? इसलिए इसको 2 से गुणा भाग किया गया। क्यों किया गया जानो? इसलिए किया गया ताकि इसका डायरेक्ट वैल्यू 10 की घाते -7 रख दें। इसका फिक्स है ना वैल्यू, इसलिए इसको 2 से गुणा भाग किया गया। ठीक है, ताकि इसका डायरेक्ट वैल्यू 10 की घाते -7 रख दें, 2 गुणे आई का मान रख दें बटे में आर का मान रख दें।
चलो अगला क्वेश्चन, अब बिना टाइम बर्बाद किए अगला क्वेश्चन लाते हैं, जल्दी से जल्दी देखो, जल्दी देखो। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी और धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए। एक वृत्तीय धारावाही लूप का त्रिज्या दुगनी, धारा आधी। मारोगे टिक्का जल्दीबाजी में इधर उधर बिना हल किए तो आंसर कभी नहीं आएगा। काफी सारे बच्चों ने गलत कर दिया, मजा आ गया। देखो अब इसका सही आंसर देखिए, सभी बच्चे सही आंसर देखिए। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी, एक वृत्तीय धारावाही लूप है, हमने एक लूप बना लिया। ध्यान से देखिए, मैं सॉल्व भी करूंगा साथ में। एक वृत्तीय धारावाही लूप है, इसकी त्रिज्या अगर आप दुगनी करते हैं, धारावाही लूप है। पहले बताइए, इसमें अगर आई धारा बह रही है और इसका क्षेत्रफल ए है, इसका क्षेत्रफल ए है, प्यारे बच्चों जल्दी बताइए, अगर इसमें धारा आई बह रही है और इसका क्षेत्रफल ए है, तो इसका अगर मैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या निकालना चाह रहा हूं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना चाह रहा हूं, तो m बराबर आएगा I इंटू ए। ये फॉर्मूला बताया था ना, आइए, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, अब अच्छा दूसरे बार प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि इस अगर वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और धारा आधी कर दी जाए, त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए। अच्छा अभी कितना त्रिज्या है इसका, अभी इसका कितना त्रिज्या है, तो अगर हम अभी इसका त्रिज्या r मान लें, पहले इसका त्रिज्या को r मान लें, तो क्षेत्रफल यहाँ पे वृत्तीय है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। यही ना होगा बताइए, तो पहले इसका द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, लेकिन फिर कह रहा है इसकी त्रिज्या को दुगनी कर दो, तो अब त्रिज्या कितनी हो जाए, r की बजाय अब कितना हो जाए, 2r हो जाए। यही कह रहा है, त्रिज्या दुगनी करने को बोला है, लूप की त्रिज्या दुगनी। तो पहले अगर r था त्रिज्या, तो पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब कह रहा है त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए और धारा कितना कर दिया जाए, धारा आधी कर दी जाए, धारा को आधा कर दिया जाए। तो पहले अगर धारा आई बह रहा था, तो अब धारा कितनी बहेगी, I/2 बहे। देखिए त्रिज्या 2r हो गया और धारा कितनी हो गई, I/2 हो गई। तो अब जो चुंबकीय आघूर्ण होगा m डैश लिखोगे उसे, जो नया चुंबकीय आघूर्ण आएगा, पहले वाला चुंबकीय आघूर्ण तो इतना है ना, नया चुंबकीय आघूर्ण आएगा m डैश लिखोगे। क्या होगा, Ia, यानी जो धारा बह रही है वो कितना है, धारा कितना है, धारा है I/2, धारा गुणे क्या होता है, क्षेत्रफल, धारा गुणे क्षेत्रफल Ia। अब इसका क्षेत्रफल निकालो, अगर इसका त्रिज्या 2r है तो क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई और त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या कितना है 2r, त्रिज्या का वर्ग, यही तो होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यही ना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई ये त्रिज्या दी है इसका 2r, त्रिज्या हमने रख दिया। अच्छा आई ये होता है, धारा ये रख दिया, क्षेत्रफल ये रख दिया, दोनों को गुणा कर दिया अब नए वाले लूप में। अब देखिए I/2 इंटू में पाई इंटू में 2r का स्क्वायर खोलोगे तो 2 जा 4 खुलेगा, 4r स्क्वायर बन जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 बार में ये 2 को आगे करके लिख लो, तो 2 हो गया, आई हो गया, पाई हो गया, r स्क्वायर हो गया, 2 को हमने आगे करके लिख लिया ऐसे। अब ये आई पाई आर स्क्वायर है क्या, देखो आई पाई आर स्क्वायर तो कैपिटल M था, तो इसके जगह लिख दो कैपिटल M, तो 2 इंटू में क्या लिख जाएगा, इसके जगह लिख दिया कैपिटल M। तो पहले जो द्विध्रुव आघूर्ण था कैपिटल M, उसका क्या हो गया, पहले जो द्विध्रुव आघूर्ण था कैपिटल M, उसका क्या हो गया, दुगना ना हो गया, 2 से गुणा ना हो गया, 2 से गुणा हो गया यानी दुगना हो गया। तो अब जो नया द्विध्रुव आघूर्ण आया वो क्या आया, पहले वाले का क्या आया, दुगना आया, दुगना आया। तो बात समझ में आया, सभी को समझ में आया कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हाँ तो अब आप कर लोगे कि नहीं इसे, अब आप कर लोगे, फिर से देखो, धारा आई बह रहा था, क्षेत्रफल ए है, तो इसका त्रिज्या r होगा, तो I इंटू ए होता है फॉर्मूला, तो I इंटू ए की जगह रख दिया पाई आर स्क्वायर, ये पहले का था। फिर कहता है धारा आधी कर दें, I/2 कर दें, तो यहाँ पे धारा को देखो I/2 कर दिया और क्षेत्रफल मेरा पाई आर स्क्वायर होता है, जो इसका त्रिज्या था दुगुना कर दिया, पाई आर स्क्वायर कर दिया, गुणा कर दिया, 2 जा 4r स्क्वायर कर दिया, और 2 से 4 कट गया, 2 बार में 2 आगे कर लिया, पाई पाई आर स्क्वायर कर दिया,
फिर आई पाई आर स्क्वायर तो m के बराबर होता है, m रख दिया। आई पाई आर स्क्वायर हमने देखा किसके बराबर है, m के बराबर, पहला वाला जो चुंबकीय आघूर्ण है उसके बराबर। तो नया वाला जो चुंबकीय आघूर्ण m डैश है वो पुराने वाले चुंबकीय आघूर्ण का क्या है, दुगना आ गया, दुगना आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फटाफट बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए। एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है तथा लंबाई l है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? बहुत है आसान, बहुत है फेमस क्वेश्चन, बहुत है फेमस क्वेश्चन है। आज बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, बहुत है मजा आएगा। बिहार बोर्ड के सब फेमस फेमस क्वेश्चन हैं ये सब। काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो भैया यहाँ पे कैसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, तो यहाँ पे हम एक तार ले रहे हैं, देखिए एक तार ले रहे हैं, ऐसे करके एक तार ले लिया। इसका लंबाई कितना दिया है प्रश्न में, क्या हमें इसका लंबाई भी दिया है तार का लंबाई m है और द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, कैपिटल M है। तो अगर तार का लंबाई L है, मतलब ऐसे, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, कैपिटल M है, कैपिटल M है, तो कैपिटल M बराबर कितना होगा बताइए, कैपिटल M बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि अगर इसका ध्रुव सामर्थ्य तो दिया नहीं है, तो ध्रुव सामर्थ्य हम यहाँ पे बना लेंगे ना, -m + m, ऐसे करके -m + m दोनों ध्रुवों को बना लेंगे, और ध्रुवों के बीच की दूरी हमें दे दिया है कैपिटल L। कैपिटल L वास्तव में है क्या, ध्रुवों के बीच का दूरी है, ठीक है, ये ध्रुवों का बीच का दूरी दिया हुआ है हमें। तो जरा बताइए द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? होगा कोई भी ध्रुव सामर्थ्य m उठा लीजिए, स्मॉल m, इनटू में कर दीजिए ध्रुवों का बीच का दूरी यानी L, ये आ गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसके बाद ये कहता है कि इसको ना अर्धवृत्त के रूप में ऐसे मोड़ दो, ऐसे करके ऐसे मोड़ दो। देखो अगर ऐसे करके मोड़ा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, तरवा हमारा क्या हुआ है, ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया अर्धवृत्त के रूप में। अगर अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया तो यहाँ पे -m इधर आ जाएगा, -m देखिए इधर आ जाएगा, +m मेरा कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ आप, आ जाएगा ना सर, यहाँ पे -m इधर +m इधर आ जाएगा। अब इसका जो L लंबाई था, L लंबाई जब इसको मोड़े हो तो कौन सा लंबाई ML होगा, आप मुझे बताओ। जब आप इसको ऐसे मोड़ दोगे तो कौन सा लंबाई L होगा बताना, क्या ये वाला लंबाई L होगा या ये वाला लंबाई L होगा, बताओ। XL होगा कि YL होगा, आप बताओ कमेंट बॉक्स में, XL होगा कि YL होगा। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, XL है कि YL। अरे बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, ये तार है सीधा तुम्हारे हाथ में, ये तार है, जब इसको ऐसे मोड़ दोगे गोल गोल तो इसका लंबाई जो है वो इसका ऐसे गोल गोल ऊपर वाला ना हो जाएगा, निचवा वाला कहाँ है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, यही कैसे लंबाई L है, ये कैसे वो रहेगा लंबाई, यही ना तार है, यही ना तार है। अब इसको अगर पकड़ के इसे मोड़ दें तो जो इसका लंबाई है वो इसका मुड़ा हुआ भाग का लंबाई हो जाएगा। तो जो इसका लंबाई L है वो x है, x की जगह लिखिएगा L भैया, x की जगह L लिखिएगा, y थोड़ी ना L है, y थोड़ी ना L है, बात समझिए थोड़ा सा, बात को समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमने अर्धवृत्त के रूप में देखिए मोड़ा है, और इसका ये वाला जो लंबाई है वो L, अगर सीधा कर देते ऐसे तो ये पूरा फिर से सीधा L हो जाता, ऐसे सीधा कर देते तो फिर सीधा L हो जाता, क्लियर है। तो अब इसका अर्धवृत्त के रूप में L लंबाई मोड़ दिया। जरा बताइए अगर पूरा वृत्त होता है, पूरा वृत्त होता है तो उसका परिधि कितना होता है, पूरा वृत्त का परिधि कितना होता है, अगर त्रिज्या r है तो, त्रिज्या r है तो पूरा वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है, जानते हैं 2πr पूरा वृत्त का परिधि है। तो अगर हम आधा वृत्त कर दें, आधा वृत्त कर दें तो अब बताओ परिधि कितना होगा, आधे वृत्त का परिधि कितना होगा? कहोगे सर अगर पूरा वृत्त का परिधि 2πr तो आधे वृत्त का परिधि के लिए आधा से भाग कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, परिधि कितना आ गया अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का परिधि कितना आ गया πr। मतलब ये जो मोड़ा है इस भाग का
इस भाग का लंबाई कायदे से कितना आना चाहिए, पाई आर आना चाहिए। तो एल किसके बराबर होना चाहिए, पाई आर के बराबर होना चाहिए। तो एल यहाँ पे पाई आर होना चाहिए, जान गए हैं। तो आर बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, आर बराबर आएगा एल अपॉन में पाई। समझ में बात आ रहा है। अगर आपसे कोई कहे कि पूरा लंबाई बताइए, पूरा वृत्त का परिधि बताइए, तो कहते हैं 2 पाई आर, लेकिन हमें तो सिर्फ आधा ना दिया है, हमें सिर्फ आधा दिया है, एल वो भी दिया है आधा, आधा दिया है, आधा दिया है तो हम 2 पाई आर को आधा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर आएगा। और आधा है कितना, आधा है एल, आधा तो हमें पता है एल है, तो एल है बराबर आ जाएगा पाई आर। तो यहां से आर का वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा, एल बटे पाई। ठीक है सर। अब बताइए कि इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम डैश कितना हो जाएगा। कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, कोई भी ध्रुव सामर्थ्य उठा लेंगे, कोई भी ध्रुव सामर्थ्य उठा लेंगे, चाहे ये वाला उठा लीजिए चाहे वो वाला, गुणा कर दीजिए दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी से, ध्रुवों के बीच की दूरी से गुणा कर दीजिए। ध्रुवों के बीच का दूरी कितना है, कितना है ध्रुवों के बीच का दूरी। कहोगे सर हमें क्या पता, अरे पता होना चाहिए भैया। अगर इसका केंद्र इधर है, यहां से दूरी आर होगा, यहां से दूरी आर होगा, तो जरा बताओ अब ध्रुवों के बीच का टोटल दूरी कितना हो जाएगा। ध्रुवों के बीच का टोटल दूरी, सेंटर अगर ये है वृत्त का, तो आधा दूरी त्रिज्या, आधा दूरी त्रिज्या, तो ध्रुवों के बीच का टोटल दूरी हो जाएगा 2r, हो ना जाएगा। तो यहाँ पे m इंटू में 2 इंटू में r का वैल्यू कितना दिया है, l अपॉन में पाई, कितना हो गया, l अपॉन में पाई। तो ये दुई को आगे कर लीजिए, गुणा में है तो दुई को आगे कर लीजिए, तो m इंटू एल अपॉन में पाई, ऐसे हो गया। अब देखिए जरा, m इंटू एल जो है तो m के बराबर है बड़का m, यानी पहले जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण था वो है, तो m l की जगह क्या रख लीजिए, m रख दीजिए बड़ा वाला, तो 2m अपॉन में पाई। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, 2m अपॉन में पाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर सॉल्यूशन चाहिए तो, सॉल्यूशन चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाए, सबका सॉल्यूशन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वही मैंने कछुआ खरगोश का कहानी सुनाया था, भूल जाते हो क्या, भागोगे तो सीख नहीं पाओगे जीवन में कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भागोगे अगर तो जिंदगी में सीख थोड़ी ना पाओगे फिर। नेक्स्ट तो हम भागते चले जाएं, हमको क्या जरूरत सॉल्व कराने का, हमको सॉल्व कराने का कुछ मिलता है क्या, हम चाहते हैं ना सीख जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए। वीडियो प्रॉब्लम है, कहां से वीडियो प्रॉब्लम है जी, साफ साफ तो दिख रहा है। अगला क्वेश्चन बताइए, समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a 2a 6a है, उनके चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। a 2a 6a, काफी ज्यादा बच्चों का सही आ रहा है, काफी बच्चे दिमाग लगा के एकदम सही आंसर दे रहे हैं। 5 क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड दिखाएंगे, अभी नहीं, तो जल्दी जल्दी बताइए। ये बात क्या बात है, मजा आ गया। देखिए यहाँ पे ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो फेमस क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पे a 2a 6a दिया है, तो a है क्षेत्रफल, a का गुणांक कितना है, a का गुणांक है 1, सबका गुणांक लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं। इसका गुणांक है 1 तो 1 लिख दीजिए, a का गुणांक इधर 2 है तो 2 रेशियो लिख दीजिए, और यहाँ पे इसका गुणांक a का 6 है तो 6 रेशियो लिख दीजिए। खत्म कहानी, खत्म कहानी, हो गया। ठीक है, तो ऐसा अगर रहे तो फिर ऐसा 1 2 6 कहानी खत्म, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ जाइएगा तुरंत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात यही होगा। अगला देखिए, इसको बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से सॉल्व करिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा बताइए, कितना लगाया जाएगा ये भी बताइए, किधर लगाया जाएगा, किधर लगाया जाएगा ये बताइए। दिशा का प्रश्न है, दिशा का प्रश्न है। लो कह रहे हैं उत्तर दिशा में लगाया जाएगा, ज्यादातर बच्चे दक्षिण दिशा बोल रहे हैं। देखिए ध्यान से पहले समझिएगा, क्या आपने गलत क्यों किया है, आपने गलत क्यों किया है, ध्यान समझिए। इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गति कर रहा है,
क्षैतिज तल बनाइए, कॉपी में ऐसे खींचिए, ऐसे कॉपी में खींचिए, खींचिए ऐसे कॉपी में। इधर होता है पूरब, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण। सारा दिशा पता है सबको, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गति कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन है और वो पूरब दिशा में जाएगा, इलेक्ट्रॉन है और वो पूरब दिशा में जाएगा, तो उसके कारण जो धारा बहेगा वो पश्चिम दिशा में बहेगा। धारा किधर बहेगा जी, पश्चिम दिशा में बहेगा। तो धारा कौन बताएगा, आपकी मध्यमा उंगली बताएगी, मध्यमा वाली। तो धारा का दिशा इधर हो गया ना जी, धारा इधर बहेगा इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर इलेक्ट्रॉन पूरब जा रहा है तो धारा उसके उल्टा यानी पश्चिम के तरफ आई करंट बहेगा। याद रखिए, तो धारा अगर पश्चिम के तरफ बह रहा है, आगे कहता है चुंबकीय क्षेत्र उदाग्रता नीचे की दिशा में विद्यमान है। उदाग्रता नीचे मतलब बोर्ड के अंदर होगा, उदाग्रता नीचे यानी बोर्ड के अंदर होगा चुंबकीय क्षेत्र। अगर बी वाला उंगली, ये जो तर्जनी उंगली है, इसको चुंबकीय क्षेत्र को बोर्ड के अंदर दिखाइए। धारा का दिशा ये, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, तो मेरा अंगूठा किधर आया है, बल किधर लग रहा है बताइए, बल किधर लग रहा है बताइए, आप देख के बताइए, चित्र देख के बताइए। हमने ये वाली उंगली धारा की दिशा में करा और इसको कर लिया चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के अंदर। दक्षिण ना लग रहा है, दक्षिण ना लग रहा है। आपके सामने मैंने अभी बना के दिखाया चित्र। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके उल्टा दिशा में धारा बहेगा। याद रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिंदगी में तो गलत मत करना, गलत कभी मत करना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो धारा इधर बहे। अगर यहीं पे प्रोटॉन होता, अगर यहीं पे क्या होता, धनावेश कण होता, क्या होता, धनावेशित कण होता, या फिर प्रोटॉन होता, या अल्फा कण होता, ये सब पूरब दिशा में जा रहे होते, तब धारा उधरे बहता, तब धारा उधरे बहता। अगर धारा उधरे बहता और फिर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होता और फिर यहाँ पे उस पर बल लग रहा होता उत्तर की तरफ, तो उस पर बल उत्तर की तरफ लग रहा होता। अगर यहाँ पे क्या होता, प्रोटॉन होता या अल्फा कण होता, अल्फा कण होता, या कोई भी धनावेशित कण होता, धनावेशित कण होता, ठीक है। क्योंकि धनावेशित कण जिधर जाते हैं धारा उन्हीं की दिशा में बहती है, धारा इनके गति की दिशा में बहती है, जिधर ये जाते हैं धारा उसी दिशा में बहती है। इलेक्ट्रॉन अपवाद है, इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके धारा उल्टा दिशा में बहती है। इलेक्ट्रॉन पूरब जाएगा तो धारा पश्चिम बहेगा। बात समझ में आ गया सबको ना। अब गलतियां चलेगी नहीं चलेगी। लीडर बोर्ड देख लीजिए एक बार, लीडर बोर्ड एक बार देखिए। तो कौन है भैया, पहले नंबर पर मोहम्मद आसिफ पहले नंबर पर हैं, और एस नाम का कोई हमारा साथी है जिसका नाम सिर्फ एस है, वो सेकंड नंबर पर है। ब्राह्मण बॉय गोपाल, नवीन कुमार, रिद्धि शर्मा, अनंत कुमार, अंकित कुमार, कृष्ण कुमार गोंड, ज्योति कुमारी, मोनू गुप्ता, इतने सारे साथी हमारे लीडर बोर्ड पे अच्छा अच्छा नंबर ला रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा इकाई होता है, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। 5 क्वेश्चन के बाद आपकी मुसीबत थोड़ा हल होगा, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जिसको आप कर लेंगे। मैं देखिए दोनों तरीके के क्वेश्चन डालता हूँ, बिहार बोर्ड भी ऐसे ही करता है कि भाई आपका दोनों प्रकार का क्वेश्चन देता है, उसमें हार्ड क्वेश्चन भी देगा, आपको आसान क्वेश्चन भी देगा, आपको हर प्रकार का क्वेश्चन देगा ताकि आपको बढ़िया नंबर मिल सके। 1600 बच्चों ने देखो टेस्ला बता के एकदम सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करेगा। अगर कोई आवेश है वो चल रहा है, रुका हुआ होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है सिर्फ, लेकिन अगर चल रहा है तो वो कैसा उत्पन्न करेगा। समरूप वेग से चलायमान आवेश कैसा उत्पन्न करता है। बहुत शानदार, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है, बताइए। अभिषेक, कोमल, नीतीश, वंदना, छोटू,
बिट्टू, ओम प्रकाश, गुड़िया, हर्षिता, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बहुत शानदार। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम से बल निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख दीजिएगा, थीटा कोण से गतिमान, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण से गतिमान आवेशित कण, ठीक है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता हुआ अगर गतिमान हो तो कितना बल लगेगा बताएं। क्वेश्चन में थोड़ा सा बस चेंज कर लीजिएगा, थीटा कोण से अगर गतिमान है तो कितना बल लगेगा। बहुत शानदार, 1600 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए, एल लंबाई आई धारा एन फेरों वाले परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। बताया था पिछली बार भी बताया था, अगर परिनालिका की लंबाई दी हो तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला। परिनालिका की अगर आपको लंबाई दी हो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताया हूं मैं, तो गलती मत करिएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। मैं फिर से बता देता हूं जो बच्चों ने गलतियां की हैं, परिनालिका जब भी होती है तो परिनालिका के मध्य बिंदु पर यानी यहाँ पे सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र प्यारे साथियों एक समान होता है। कैसा होता है चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर? एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, परंतु इस चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर कोई पूछे परिनालिका के भीतर कितना होता है तो आप कहोगे म्यू 0 एन आई होता है, लेकिन ये एन छुटका एन है, परिनालिका के फेरों की संख्या नहीं है छुटका एन। छुटका एन वास्तव में परिनालिका की एकांक लंबाई के फेरों की संख्या है। तो अगर परिनालिका की कुल लंबाई कैपिटल एन हो, मतलब कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन हो और परिनालिका का कुल लंबाई कैपिटल एल दिया हो, परिनालिका का कुल लंबाई कैपिटल एल दिया हो और कुल फेरों का संख्या कैपिटल एन दिया हो, तो फॉर्मूला लगता है बी बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन में एल। ये फॉर्मूला लगता है जब परिनालिका का कुल फेरों का संख्या कैपिटल एन दिया हो और कुल लंबाई परिनालिका का एल दिया हो, ठीक है। और अगर परिनालिका में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दी है तो स्मॉल एन फॉर्मूला लगाइएगा। स्मॉल एन क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। सब चीजें नोट करते रहा करो, तभी गलतियां नहीं करोगे जीवन में। इसको बताइए जल्दी से, तो फिर लीडर बोर्ड दिखाएं। इसको बताइए तो लीडर बोर्ड फिर दिखाएं। चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले पाश पर अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होगा। टाउ का मान कितना होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको पढ़ाया है ना, एम बी साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा में कौन सा लगेगा, क्रॉस वेक्टर की डॉट वेक्टर? आपको बताया है ना, एम बी साइन थीटा होता है टाउ बराबर, उसमें क्रॉस वेक्टर लगेगा कि डॉट वेक्टर लगेगा बताइए। बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। देखिए जब भी अगर मेरे पास हो, आपने वैद्युत बल आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा है, जब भी किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो फॉर्मूला टाउ बराबर आता है उस पर लगने वाला बल आघूर्ण का पीई साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ वेक्टर सदिश रूप में लिखोगे तो लिखोगे पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ऐसे लिखोगे। इसी प्रकार से जब भी किसी कुंडली को अगर चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके, धारावाही कुंडली जिसमें आई धारा बह रही है, उसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रख देते हो तो उस पर जो बल आघूर्ण टाउ लगता है वो होता है एम बी साइन थीटा, जहां पे बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। एम क्या है प्यारे साथियों, एम होता है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो टाउ वेक्टर सदिश रूप में लिखिएगा तो ये भी ऐसे ही लिखिएगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है वैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। जैसे इसका बल आघूर्ण है वैसे इसका बल आघूर्ण, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लगेगा, क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। एम से बी को की तरफ क्रॉस करेंगे तो टाउ का डायरेक्शन आएगा। एम से बी की तरफ ऐसे उंगली घुमाएंगे ना तो टाउ का डायरेक्शन आएगा। मान लीजिए एम इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, एम इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो एम से बी की तरफ उंगली को घुमाइए, यहाँ पे हथवा रख के एम पे रख के बी की तरफ घुमाइए, तो अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा ना वो टाउ का डायरेक्शन बताएगा, यानी बल आघूर्ण का दिशा बताएगा। बात समझ में आ रहा है? तो सब चीजें सीखते रहा करिए, सीखते रहा करिए, जितना सीखोगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ोगे। आगे आगे जाने का कोई मतलब नहीं है भागने का। 1 घंटा है तो 1 घंटा में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। मोहम्मद आसिफ अभी भी टॉप पर चल रहे हैं, एस नाम का बच्चा दूसरे नंबर पर है, उसने अपनी फ़ोटो भी लगा ली है अब तो।
आरती कुमारी तीसरे नंबर पे, निशा है चौथे पे, ब्राह्मण बॉय गोपाल पांचवे पे, नवीन कुमार है, रिद्धि शर्मा है, नीतीश कुमार है, अमित कुमार है, प्रियांशु रावत है। बहुत शानदार। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? आप सभी जानते हैं, उत्तर दीजिए फटाफट। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आवेशित कण को स्थायी व समरूप विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में जो परस्पर समांतर है विरामावस्था से छोड़ा जाता है। कण की गति करेगा, कण गति करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अभी मैं बताता हूँ, देखो इसको दिमाग लगा के करना, बहुत मजा आएगा। दिमाग लगाने वाला शानदार सा क्वेश्चन है। अभी मैं इसको आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो मजा आएगा आपको। इस बार जो परीक्षा आएगी मंथली, वो तीसरे और चौथे पार्ट से आएगी, तो तीसरा और चौथा पार्ट अच्छे से कंप्लीट करते जाओ, नहीं तो मंथली एग्जाम फिर आएगा ना, तो मंथली का मंथला कर दोगे फिर। बात समझ में आ रहा है ना? इस बार तीसरा चौथा चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है, नहीं तो फिर आएगा मंथली एग्जाम, तो फिर मंथली का मंथला करते फिरोगे। एक आवेशित कण को स्थायी और समरूप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समांतर है, देखो क्या कह रहा है, स्थायी आवेशित कण है, पहली बात तो कह रहा है स्थायी और समरूप विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में। यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, और कह रहा है परस्पर समांतर है। तो मतलब यहाँ पे मैं विद्युत क्षेत्र को ऐसे ई बना दूं और मैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को इधर तरफ बना दूं बी। मतलब विद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, दोनों परस्पर कैसे हैं? समांतर है। यही बात प्रश्न में बोल रहा है, कह रहा है विरामावस्था से छोड़ा जाता है, कॉमा लगा है, विरामावस्था से छोड़ा जाता है। किसको छोड़ा जाएगा? किसको छोड़ा जाएगा? आवेशित कण को छोड़ा जाता है। आवेशित कण को विरामावस्था से छोड़ा जाता है, मतलब यहीं पर ला के ऐसे रख दिया गया, छोड़ा क्या जाता है? विरामावस्था में इसे ला के रख दिया गया, ऐसे रुका हुआ है बेचारा ये आवेशित कण। तो क्यू नाम का एक बच्चा है और चुप्पे यहाँ पे बैठा है। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में रुका होता है तो उस पर कितना बल लगता है? उस पर कितना बल लगेगा बताओगे? बल कितना लगेगा? फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर कोई आवेशित कण Q को v वेग से चल रहा है, b चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, क्षेत्र के दिशा से थीटा कोण बना के चल रहा है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का फॉर्मूला ये है। लेकिन अगर ये बताइए कि अगर उस पर वेग उसका जीरो ही है, उसका वेग ही जीरो है, वेलोसिटी ही जीरो है, जीरो वेग से चल रहा है, मतलब रखा हुआ है। विरामावस्था का मतलब क्या होता है? उसका वेलोसिटी जीरो है, वेग जीरो है। विरामावस्था का यही ना मतलब है कि रुका हुआ है, वेग जीरो है। तो वेग इसका जीरो है, मतलब रुका हुआ है, तो वेग की जगह जीरो रखिए, बी रखिए, साइन थीटा रखिए, और गुणा जब करिएगा ना तो क्यू बी साइन थीटा का जीरो से गुणा करिएगा तो जीरो ना हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर चुंबकीय बल तो कोई नहीं लग रहा, इस व्यक्ति के ऊपर, इस आवेश पर चुंबकीय बल जीरो है, चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। भले चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, लेकिन अगर रुका हुआ है तो उसके ऊपर कोई चुंबकीय बल काम नहीं करेगा। हमेशा गतिमान है आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, तभी उसके ऊपर चुंबकीय बल लगेगा। रुके हुए आवेश पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता। अच्छा ठीक है सर, चुंबकीय बल जीरो है तो वैद्युत बल भी क्या जीरो होगा? वैद्युत बल भी क्या जीरो होगा? वैद्युत बल काम करेगा। क्यों काम करेगा? मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई यहाँ पे क्यों आवेश ले जाके रख दीजिए, तो क्षेत्र की दिशा में उसके तरफ एक बल लगने लगता है, फिजिकल टू क्यू इंटू ई बल। कितना बल लगेगा? कितना बल लगेगा? वैद्युत बल, वैद्युत बल इसके ऊपर लगेगा, कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू इंटू में ई वैद्युत बल लगेगा। तो वैद्युत बल इसी दिशा में लगेगा, वैद्युत बल इसी दिशा में लगेगा। तो जब वैद्युत बल उसी दिशा में लगेगा तो उसी दिशा में ये त्वरित हो जाएगा, सरल रेखा में, सरल रेखा में चलता चला जाएगा सीधा, खर 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 खर। सिर्फ विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर वैद्युत बल लगेगा, रुके हुए आवेश पर भी वैद्युत बल लगता है, लेकिन रुके हुए आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश रुक गया तो चुंबकीय बल नहीं काम करेगा। याद रखिए, सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए ताकि आप सही आंसर कर सकें। तो सरल रेखा में गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट खुद से मत किया करो, मुझे जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खुद ही कर दूंगा। लॉरेंज बल का परिकलन,
हमेशा सीखने का उद्देश्य रखा करो यार। टेस्ट उस्ट ना हमें सिखाते हैं जीवन में, समझ रहे हो बात को। टेस्ट हमें सिर्फ सिखाता है ताकि हम अगली बार गलतियां कभी करें ना जीवन में। समझ रहे हो मेरी बात को? समझते ही तो नहीं हो, छोटे छोटे बाबू हो, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बाबू हो सब लोग। ए नंबर आ गया सबका, लॉरेंजिबल का फॉर्मूला आ गया। चौथा 14वां नंबर, 15वां करिए फटाफट। इसका बताइए, इसका बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, लगाइए फॉर्मूला भाई, बिना फॉर्मूला का नहीं आएगा। फॉर्मूला पता है ना कौन सा लगेगा? आशीष, ओम प्रकाश, सोनिका, सूरज, बताइए जल्दी जल्दी। बिना फॉर्मूला लगाए ABCD अगर किए ना तो गलती करोगे, सही तो नहीं कर पाओगे, इतना जान लो आशीष। सूरज इतना जान लो बाबू, बिना फॉर्मूला लगाए अगर जीवन में कभी ABCD किए ना तो जीवन में हमेशा गलती करोगे, सही तो नहीं कर पाओगे। बात को समझिए। काफी बच्चे अब C बता रहे हैं और हमें लग रहा है C सही है। अब बताओ, C बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। 1 एम्पियर का धारा 1 मीटर दूरी पर, तो यही तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो आपको बताए ही हैं हम कि अगर यहाँ पे तार है, तार में I धारा बह रहा है, इससे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो फॉर्मूला तो पहले ही सवाल में बताए थे कि μ0 अपॉन में 4 पाई हो जाएगा, 2I अपॉन में R हो जाएगा। ये तो पहले ही फॉर्मूला में, पहले ही प्रश्न में बताए हैं। μ0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 की घाते -7 हो जाएगा। 2 का मान 2 रखिए, I का मान यहाँ दे रहा है 1 एम्पियर, 1 रखिए, बटे में दूरी कितना दे रहा है, दूरी भी 1 मीटर दिया है, बटे में भी 1 रखिए। 1 से 1 चाहो तो काट दो, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 की घाते -60 टेस्ला। कितना आएगा? हमने 1 से 1 काटा है आज पहली बार जीवन में। चलो ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए ना कैसे करना है। तो B बराबर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 समांतर धारों में परस्पर विपरीत दिशा में धारा बह रहा है, तो क्या होगा? 2 समांतर तार हैं, ये विपरीत दिशा में धारा बह रहा है, तो क्या होगा? यार लोग कह रहे हैं एक दूसरे पर कौनो बल नहीं लगाएंगे। C कौन कह रहा है जी? C नंबर पढ़ तो रहे हो, क्या लिखा है? C कौन कह रहा है? C कौन बोल रहा है पागलों? ये देखो, अच्छा पुराना वाले का C बता रहे थे क्या? तो नया वाला तो ये सही बताए हो, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, C नहीं है ऑप्शन इसका। अगर अलग अलग दिशा में धारा बहेगा तो प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। बात समझे? वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का व्यंजक। एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताइए कितना होगा? फॉर्मूला याद है अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का? प्रूफ करवाए थे, प्रूफ करवाए थे, फॉर्मूला याद है सबको? फॉर्मूला रिवाइज किए थे? नहीं किए होगे तो नहीं कर पाओगे, सीधी बात है। रिवाइजन किए होगे तो कर लोगे। देखे ना, इतने सारे बच्चे, जब मैं डेली कहता हूँ रिवीजन करो रिवीजन करो, तो इतने सारे बच्चे सोते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, निद्रासन में व्यस्त हैं। ये कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण है। और कुंभकर्ण वाले बच्चों का गलत तो होना ही है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कुंभकर्ण वाले बच्चों का तो गलत होना ही है। तो फॉर्मूला का जो, या तो सीधा फॉर्मूला है, प्रूफ किए थे, याद होगा आपको। फॉर्मूला क्या है? अगर कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसका त्रिज्या r है, इससे x दूरी पर अगर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। याद करो ऊपर से जोड़ा था, नीचे से जोड़ा था, और फिर मैंने कहा था ऊपर से दूरी स्मॉल r है, यहाँ पे dl लिया था, ये सब लेकर के यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकाला था। B बराबर μ0 अपॉन में 2NIR स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर कितना, 3/2। ये फॉर्मूला था। यहाँ पे n से मैंने गुणा कर दिया, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एक फेरा का दिया हो IR स्क्वायर, शायद मैंने IR स्क्वायर कराया हो, अगर एक फेरा का IR स्क्वायर ऊपर होगा तो अगर n फेरा हो गया कुंडली का, तो यहाँ पे n से गुणा कर देंगे, बस बाकी कुछ नहीं है। एक फेरा रहेगा तो IR स्क्वायर रहेगा, n का वैल्यू 1, लेकिन अगर n फेरा है कुंडली का, उससे x दूरी पर निकालो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
अक्ष पर, तो फिर NIR² हो जाएगा। याद रखिए इस फॉर्मूले को याद रखिए। इस पर एक बहुत ही बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन अगला आ रहा है। अगला क्वेश्चन एक बहुत शानदार क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर एक फेरा हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, एक फेरा हो जाएगा तो n की जगह 1 हो जाएगा, IR² अपॉन में कितना R² प्लस X² का पावर 3/2। अगला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत शानदार सा क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन। चलिए 1 2 3 अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी, टाइम आपको बहुत दिया है, बहुत टाइम दिया है। लगाइए सूरज गौरव, सौरभ, सूरज गौरव, विपुल, रिया, अखिलेश, सचिन, हार्दिक, सुप्रिया, आशुतोष, अनंत, झुन्नू, राज, एक विलन, सोनिका, मनदीप, अभिषेक, अंशु, आजाद, सोनू, इस्माइल, प्रीति, निशा, तौसीफ, विपुल, प्रिया, जल्दी जल्दी बताओ, अनु, महिमा, योगेश, अरबाज, नीतू, निगम, सचिन, ज्योति, सूरज, बताओ बताओ बताओ। टाइम इज गोइंग टू ओवर। प्यारा क्वेश्चन था, जान पहचान का क्वेश्चन होगा, इसलिए सारे बच्चों ने बिल्कुल सही मारा टिक्का। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये होता है, सारी चीजें समझिए। तो यहाँ पे एक वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है। अगर इसमें धारा I बह रही है और इसके केंद्र पर अगर आपसे कोई पूछे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होती है μ0/2। कितना होता है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, μ0/2 I/R होता है, अगर इसकी त्रिज्या भी मुझे R दी हो तो। ठीक है, इस तरीके से इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। प्रश्न में कह रहा है कि केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना वो B0 है, B0 है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B0 B0 है। तो चलो लिख लेते हैं, इसको B0 बोल देते हैं, और क्या, इसको B0 बोल देंगे, और क्या, बात खत्म। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको पता है, मैं 50 बार आपको क्लास में भी बताया हूं। अच्छा, कह रहा है कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, कितना कह रहा है, कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 हो जाए, B0/8 हो जाए चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो कितनी दूरी पर, x दूरी पर अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाए, B0/8। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, B0/8 है। तो x दूरी पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है B बराबर μ0/2। अभी तो निकाला था पीछे, μ0/2 IR² अपॉन में कितना R² प्लस X² का पावर कितना 3/2। यही होता है x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन प्रश्न में तो कह रहा है कि x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B0/8 है, प्रश्न में तो ये बोल रहा है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होता है, इस हिसाब से तो इतना होता है x दूरी पर केंद्र से। प्रश्न में बोल रहा है कि B0/8 है, तो हम इसी B की जगह क्या रख देंगे, B0/8 रख देंगे, कह देंगे प्रश्न सही है। प्रश्न में बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है कितनी, B0/8 है। कितनी दूरी पर, x दूरी पर, हमें ये दूरी ही निकालनी है, हमें ये x दूरी ही निकालनी है, कितनी होगी, कितनी दूरी पर, वही तो x दूरी ही निकालनी है, μ0/2। आगे देखिए IR² बटे में कितना R² प्लस X² का पावर कितना 3/2। ठीक है सर, B0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, B0 का वैल्यू तो इतना दिया है ना, तो B0 की जगह पे रख दीजिए। जैसे ही आप B0 की जगह रखिएगा, ध्यान से देखिए, B0 की जगह जैसे ही रखिएगा μ0/2 IR, I बटे में R, बटे में जैसे ही रखिएगा 8, ऐसे बटे में 8 रखिएगा, बराबर μ0/2 IR² अपॉन में R² प्लस X² का पावर 3/2। जैसे ही आपने B0 का वैल्यू ऊपर रख दिया ना, B0 जो आपको पता है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वो दिया है प्रश्न में, वो तो पता होता है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान B0 आपको प्रश्न में दिया है। इतना होता है, ये नहीं दिया, ये तो आपको याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि भैया केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला होता है। कोई अगर धारावाही कुंडली होती है, आई धारा बह रही है, इसकी त्रिज्या R है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला ये होगा। और ये फॉर्मूला में B नहीं B0 का है, कि B0 है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू इतना होता है, फॉर्मूला ये पता है आपको। तो कह रहा है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो B0/8 हो जाएगा,
x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b नहीं है, b0/8 है, तो हमने b0/8 रख दिया। फिर b0 का जो वैल्यू था हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, बटे में 8 कर दिया। अब ये निचवा कितना हो जाएगा, निचवा कितना हो जाएगा 2 और 8 गुणा हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा 7/7, तो μ0 अपॉन में नीचे आ जाएगा 2 × 8 ऐसे, इनटू में आई अपॉन में आर हो जाएगा, बराबर क्या लिखोगे, बराबर लिखोगे μ0 अपॉन में 2 इंटू में आई आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 ऐसे लिखोगे। देखो क्या क्या कटेगा, μ0 से μ0/2 कट जाएगा, आई से आई भी निपट जाएगा, निचवा बचेगा 8r, ऊपर कुछ बचा नहीं बचा, तो ऊपर लिखोगे 1/8r, 8r, इधर क्या बचा, इधर बचा आर स्क्वायर ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 ये बचा, सॉरी एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 ये बचा है। अब इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा करने का मतलब इसको इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे स्क्रीन मैं सारी देखो एरो से मैं बनाता चला जा रहा हूँ, एरो कौन किसके बाद मैंने किया है, यहाँ से आया मैं ऐसे ऐसे देखो एरो मेरी जा रही है, एरो मेरी जल्दी चली जा रही है, फिर अब ऊपर चली जाएगी एरो। अब देखिए एरो ऊपर जा रही है, अब इसके बाद देखिए तिर्यक गुणा करिए, इसको उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2 बराबर, इसको इधर 52 से गुणा कर दिए ना, इसको इधर गुणा करो 8r को आर स्क्वायर से, 8r को अगर मैं आर स्क्वायर से गुणा करूंगा तो 8r क्यूब बन जाएगा, 8r क्यूब बन जाएगा। अब दोनों पक्षों का घनमूल लेना है, याद करिएगा घनमूल, घनमूल अगर दोनों पक्षों का लीजिएगा ना, घनमूल ऐसे करके घनमूल 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 लीजिएगा तो यहाँ से क्यूब इसका भी है, क्यूब है इसका, क्यूब है तो क्यूब कट जाएगा, क्यूब कट जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसका बचेगा पावर 1/2 बचेगा। 3/2 जो है ये 3 इसका 3 से कट जाएगा और इसका 3 इसके 8, 8 से घनमूल कितना निकल के बाहर आएगा, 8 से घनमूल निकल के आएगा 2, कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा, और आर क्यूब का घनमूल हो जाएगा आर, ये आएगा, ये आएगा। अब इसका पावर इधर 1/2 है, 1/2 मतलब होता है वर्गमूल, अब इधर वर्गमूल है उधर जाएगा तो वर्ग बन जाएगा, इधर वर्गमूल इधर जाएगा वर्ग बन जाएगा, क्या निकल के आएगा देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर वर्गमूल है इधर जाएगा वर्ग बनेगा, यानी 2r का अगर आप वर्ग करोगे तो निकल के आएगा 4r स्क्वायर। अब प्लस आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4r स्क्वायर में से 1r स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा 3r स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3r स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल कर दो, अब यहाँ पे वर्गमूल करो, इधर भी वर्गमूल करो, इधर भी वर्गमूल करो, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकल के आएगा एक्स, और 3r स्क्वायर, आर स्क्वायर का वर्गमूल तो r बाहर आ जाएगा, लेकिन बेचारे 3 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, तो 3 फंसा रह जाएगा, 3 फंसा रह जाएगा। भेज लो लाल टमाटर, लेकिन सीखने नहीं है तुमको तो भेज लो लाल टमाटर, कॉपी में करने कह दो तो कर ना पाओगे, फिर नेक्स्ट 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 करने का कोई मतलब नहीं है, बताए थे ना, जब तक सीखो नहीं, समझो नहीं, चीजों को जानो नहीं, तो हम नेक्स्ट करके करेंगे का। फिर से समझो, देखो क्या कहा मैंने, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता पता होता है कितना, अगर धारा आई बह रहा है और त्रिज्या आर है, तो यहां से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता कितना होता है, अगर केंद्र पर b0 है तो कह रहा है प्रश्न में कि x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र b0/8 है, ये दूरी ही ज्ञात करना है, x का वैल्यू निकालना था, तो फॉर्मूला रखा मैंने, फॉर्मूले में मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर कितना दिया है, b0/8 दिया है प्रश्न में, मैंने रख दिया, प्रश्न में दिया था b0/8, आगे μ0/2 IR स्क्वायर, सारी चीजें मैंने फिर b0 की जगह पे वैल्यू रखी, b0 मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, b0 की जगह वैल्यू रखी, 8 भाग में था, 2 इधर भाग में आया, 2 8 16 बन गया, यहाँ पे कितना हो गया, काट दो, यहाँ पे 1/8 r आया नीचे साथ में, फिर मैंने कहा तिर्यक गुणा कर लो, तिर्यक गुणा किया, घनमूल निकाला, घनमूल निकाला तो कितना आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 बराबर 8r क्यूब, इसका घनमूल करोगे तो r क्यूब का घनमूल r आएगा, 8 का घनमूल 2 आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 2 घनमूल आ गया, घनमूल जानते हो ना क्या होता है। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पूरे का वर्ग बन जाएगा, 1/2 क्या होता है वर्गमूल होता है, इधर जाएगा तो वर्ग बन जाएगा, 2r का वर्ग करोगे 4r स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से ये आर स्क्वायर प्लस है, उधर गया तो माइनस आर स्क्वायर हो गया, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4r स्क्वायर में से 1r स्क्वायर घट गया, 3r स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 3r स्क्वायर बचा तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लिया, तो x बराबर बचा √3r, ये है प्यारे साथ, गोल गोल बड़ा तेज घूम गया है, लेकिन आप समझ जाओ इसका क्या होगा,
बहुत तेजी से गोल गोल ऐसे घूमा है, यहाँ से चला है ऐसे घर 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 घूम के पहुंचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। श्रुति क्या हो गया बाबू, सब लोग काहे इतना रुपेश रुपेश गुस्साने लगे। देखो यार, जीवन में भागना कोई एक चीज का हल थोड़ी है, सीखेंगे तब ना आगे जा सकेंगे, समझते नहीं हो बात को। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को सिखाऊं जितनी अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं। क्यों, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। किसी हम द्विध्रुव सामर्थ्य वाले चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत काटने पर उसका ध्रुव सामर्थ्य हो जाएगा। आरजेडी का प्रचार बड़े तगड़े से चल कर रहा है कोई बंदा, कौन है ये? चुनाव का माहौल एकदम बनाए हुए हो। हाँ, आज हमारे पास, आज हमको खुद ही जाना है वोटिंग देने, आज हमको भी जाना है वोटिंग देने। क्या बात है, ध्रुव सामर्थ्य बताया था फिर भी भूल गए हो। बताया था क्लास में कि अगर कोई चुंबक है, कोई चुंबक है नॉर्थ पोल साउथ पोल माइनस एम कर दीजिए, मतलब प्लस एम, अगर ये नॉर्थ पोल है तो प्लस एम, साउथ पोल है तो माइनस एम। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई चुंबक हो, उसके लंबाई के लंबवत अगर हम काट देते हैं तो उसका ध्रुव सामर्थ्य पे कौनो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको लंबाई के अनुदिश काट दें, ऐसे काट दें, इस तरीके से काट दें चुंबक को, तो उसका ध्रुव सामर्थ्य आधा हो जाता है, यानी m/2 हो जाएगा ऊपर वाले हिस्से का टुकड़े का, और नीचे वाले टुकड़े का भी m/2 हो जाएगा। अगर इसको ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे चुंबक को, तो चुंबक को खड़ा खड़ा काटोगे, लंबाई के लंबवत काटोगे, तो फिर उसका ध्रुव सामर्थ्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझते नहीं हो बात को। चलो आगे देखो, पढ़ाया था क्लास में फिर भी भूल गए। देखते हैं आज हमारे लीडर बोर्ड के टॉपर कौन है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। तो मोहम्मद आसिफ जो है आज हमारे लीडर बोर्ड के टॉपर हैं। मोहम्मद आसिफ को बहुत बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और प्यारे साथियों, देखिए लीडर बोर्ड पे अगर आप नहीं भी आए हैं तो बिल्कुल निराश मत होइए। कई सारे बच्चे तो टॉपर बनोगे आप, ये मत सोचिएगा कि मैं आ रहा था, हम कर पा रहे थे, या एक आध दो क्वेश्चन नहीं भी कर पाए तो उनके लिए भी, अगर एक आध दो क्वेश्चन नहीं भी कर पाए तो बिल्कुल निराश मत होइए। सीखने के लिए था, चीज़ें जो भी होती हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ होती है उससे सीखने के लिए होती हैं। उससे आपका बोर्ड रिजल्ट कभी प्रभावित नहीं होगा अगर आप लगातार सीखते रहते हैं, तो पढ़ते रहते हैं, चीज़ों को जानते रहते हैं। मोहम्मद आसिफ को बहुत बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन के हकदार वो सारे बच्चे हैं जो लीडर बोर्ड में आज आए थे, सो नहीं रहे थे। नहीं तो सारे बच्चे ज़्यादातर तो सोते रहते हैं, तो सोओगे तो फिर तो खो जाओगे, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं मैं उनको यही कहूँगा कि काफ़ी सारे बच्चे आज भी पूछते रहते हैं, सर कई सारे टीचर हैं, किससे किससे पढ़ें सर। तो फिज़िक्स अगर पढ़ना है एक जगह पढ़ो, ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर चुनो। अगर कई सारे मल्टीपल टीचर से पढ़ते रहोगे एक ही सब्जेक्ट को तो कन्फ्यूजन होगा दिमाग में बस। तो कन्फ्यूजन मत रखो चीज़ों के, एक टीचर पे पूरा विश्वास रखो। टॉपर्स बहुत सारे दिए हैं मैंने खुद बिहार बोर्ड में, तो ट्रस्ट कर सकते हो पूरी तरीके से। बस इतना कहूँगा अपने इस भाई पे, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, रिवीजन करते रहो। जिम्मेदारी टॉपर बनाने की मेरी है। क्लास 1 घंटा लेना है, 2 घंटा लेना है, ये तो मैं हमेशा जानते हो, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा आपका भाई, और ना कभी हटेगा। संडे को कल क्लास लगाइए फिर से, मुझे पता है आओगे, गरियाओगे, लेकिन फिर भी मैं क्लास लूँगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे मेरे साथी हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो टॉपर बनने के लिए एकदम मेहनत करते रहते हैं, जी जान लगा देते हैं। मैं उनके लिए आऊँगा, मैं उन बच्चों के लिए नहीं आऊँगा जो 1 घंटा पढ़ने के बाद छुट्टी छुट्टी करने लगते हैं। कल संडे की क्लास मेरी इसलिए होगी, मैं उन बच्चों के लिए आऊँगा जो पढ़ना चाहते हैं, रियल में पढ़ना चाहते हैं। मैं उनके लिए 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। कई सारे बच्चों ने कहा ना सर कि पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर, 3 चैप्टर का ना करा दीजिए, क्या 3 चैप्टर का करा दीजिए, बढ़िया से रिवीजन करा दीजिए, वन शॉट करा दीजिए, 1 शॉट करा दीजिए। तो आज मैं टीम से बात करूंगा कि यूट्यूब पे कुछ अगर ऐसा पॉसिबल हो कि 6 घंटे की महामैराथन क्लास चले, 6 घंटे की, 6 घंटे, और मैं 6 घंटे 3 चैप्टर लगातार पढ़ा के खत्म कर दूं। 3 चैप्टर एक साथ संडे को मैं लगाऊं और 6 घंटे एक बार में निपटा दूं, 6 घंटे पढ़ा करके 3 चैप्टर इकट्ठा हो गया। रिवीजन करा दूं पूरा एक बार में 1 शॉट पे,
वन शॉट पे पूरा 3 चैप्टर, यूट्यूब पर 3 चैप्टर एक बार में निपटा दे। तो मैं ऐसे ऐसी चीज़ें सोच रहा हूँ आपके लिए, और मैं करता रहूँगा ये सारी चीज़ें। तो मुझे पता है पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे, और जिनको समय की चिंता रहती है कि यार बहुत पढ़ लिया, आज तो सर दर्द हो रहा है, अब तो पढ़ना ही नहीं है, तो वैसे बच्चे ना कभी टॉप किए हैं ना टॉप कर पाएंगे, ये तो जानते ही हो आप सभी। टॉपर बच्चे सिर्फ वही बनते हैं जो सिर्फ मेहनत करते हैं, लग के मेहनत करते हैं, पढ़ना जानते हैं। आपने पैसा दिया है तो आपको चिंता होनी चाहिए कि आपने अपने माता पिता का पैसा, बहुमूल्य पैसा, कितने मेहनत से माता पिता कमाते हैं। मुझे तो पता है ना, मैं उसी मिट्टी में जन्मा हूँ। हाँ, मुझे तो पता है कि कितने मेहनत से माता पिता पैसा लाते हैं। और अगर एक जगह आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, दिया है, तो पढ़ने की हिम्मत रखिए। और टीचर पढ़ा रहा है, भाग थोड़ी रहा है, टीचर तो मेहनत कर रहा है ना आपके लिए, आपको भी उसके साथ लगना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 घंटा होते ही बस छुट्टी छुट्टी। आपको पता है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जाकर के मेरी क्लासेस देखिएगा कक्षा 11 की। कक्षा 11 में इतने प्यारे बच्चे हैं ना, 10th से जो अभी 11th में आए हैं, कभी वो 1 घंटा होते ही छुट्टी कहते ही नहीं। उनकी क्लासेस 1.5 घंटा मैं लेता हूँ और वो छुट्टी ही नहीं कहते। इतने प्यारे बच्चे हैं, उनको तो बोर्ड भी नहीं देना यार, उनको बोर्ड भी नहीं देना। वो इतने प्यारे बच्चे हैं, 1.5 घंटा एकदम प्यार से पढ़ते हैं फिजिक्स। तुम्हारे अंदर की तो क्या दिक्कत है, जैसे ही बीता थोड़ा मिनट हो गया, मतलब 50 से अगर 55 हो गया ना, तुरंत कहोगे सर छुट्टी 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 छुट्टी। छुट्टी नहीं देंगे तो सर को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दोगे। तो छुट्टी का कोशिश बिल्कुल ना करा करो, जीवन में पढ़ने का ज्यादा सोचा करो बाबू। जीवन सिर्फ पढ़ोगे नहीं तो फिर और क्या करोगे यार। हम लोग बिहारी हैं, और बिहारी लोगों का आदत क्या है, हम लोग सिर्फ मेहनत से ही आगे जा सकते हैं। हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे बिहार में कोनो फैक्ट्री नहीं आके डाला है कि हमको कोई नौकरी दे देगा। हम सिर्फ अपनी मेहनत से ही अपना दुनिया में नाम कमा सकते हैं, और कमाए भी हैं। हमारे बिहार में ज्यादा से ज्यादा दुनिया में IAS IPS फैले हुए हैं, हमारा वही बिहार है ना। तो इस बिहार के लिए क्या हम मेहनत से हम डर सकते हैं? भला बिहारी हो कि हम मेहनत से डरेंगे? ऐसा हो सकता है? पूरे भारत में हम लोग सिर्फ मेहनत के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं जी? सिर्फ मेहनत के लिए, कि दुनिया में अगर हमसे ज्यादा मेहनती कोई है नहीं, तो ये 1-2 घंटा पढ़ करके क्या हम मेहनत से डर जाएंगे? ऐसा संभव है क्या? नहीं ना। लग जाओ, जी जान से तोड़ डालो, मुझे विश्वास है तुम कर सकते हो। मुझे विश्वास है विद्याकुल के टॉपर तुम हो, और सिर्फ विद्याकुल के नहीं, पूरे बिहार के टॉपर निकलोगे। एक बार लगो तो ताकत से। तुम्हारे अंदर IAS छिपा है, तुम्हारे अंदर IPS छिपा है। तुम उसी बिहार की पावन पुण्य भूमि से हो जो IAS IPS की जननी है। मेहनत की आदत नहीं डालोगे तो वहां कैसे पहुंचोगे शिखर पे? पहुंचना तो है ना आज नहीं कल, जीतना तो है ना, अपने जगह को बनाना तो है ना समाज में। तो समाज ने हमसे छीना है, इस समाज ने हमसे छीना है प्यारे साथियों। हम इसी समाज में अपनी जगह को बनाएंगे और जीतेंगे, ठीक है। जो समाज ने छीना है हम अपनी मेहनत से उसे छीन लेंगे, वापस छीन लेंगे। इस बात को हिम्मत रख करके अंदर रखा करिए। इस हमें समाज ने फैक्ट्रियां नहीं दी, हमें समाज ने कोई बहुत संसाधन नहीं दिया, सिर्फ बर्बादी के सिवा हमें कुछ नहीं किया। बंबई मुंबई में सब लड़का सरकारी के बारे में नहीं सोचता, लेकिन हमें उसके सिवा कोई चारे नहीं है। हम करेंगे तो सरकारी करेंगे। मुझे बहुत चिंता होती है आप सबके बारे में, इसलिए मैं क्लासेस लेता हूँ इतनी ज़्यादा। रोना आ जाता है मुझे जब मैं ये सब देखता हूँ तो, सच बात बता रहा हूँ आज। बंबई मुंबई के लोग कभी भी सरकारी नौकरी के बारे में नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि उनके पास मौका है, उनके पास संसाधन है इतने ज़्यादा, हमारे पास नहीं है। हम करेंगे तो सिर्फ सरकारी नौकरी ही करेंगे, हम लड़ेंगे तो सिर्फ मेहनत करके IAS IPS बनेंगे। मेहनत के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। मेहनत से मत भागना यार, मैं बस इतना कहूँगा। मेरे माता पिता ने भी मुझे यही सिखाया और आपके भी यही सिखाया, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, कल की क्लास में मिलते हैं शानदार तरीके से। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, और पढ़ते रहा करिए, ठीक है। रिवीजन कर डालिए सब, खाली मत बैठा करो यार, रिवीजन करो।